वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। अपनी 2 दिन से क्लास नहीं हो रही थी, तो 21 से लेकर 23 जून 2024 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन में फिर बता देता हूँ, आने वाली 2024 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। आज की सेशन से आपको 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट भाई। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को है वो ज्वाइन करना न भूले साथियों। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है, ठीक है। और अब शुरुआत करते हैं अपनी शानदार और जानदार मोटिवेशन के साथ। तो देखिएगा, किताबों में झुके हुए सिर जिंदगी भर उठे रहते हैं साथियों। तो ध्यान रखना, किताबों के अंदर झुके हुए सिर हैं वो जिंदगी भर उठे रहते हैं। अगर आपने किताबों के अंदर मन लगा लिया, आपने किताबों से मोहब्बत कर ली, तो साथियों किताबें आपको, ध्यान रखना, प्यार धोखा दे सकता है लेकिन किताबें हैं वो आगे बढ़ने का मौका देती है, धोखा नहीं देती। ये आपको ध्यान रखना है। तो किताबों में झुके हुए सिर जिंदगी भर उठे रहते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। प्रदेश में पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? तो प्रदेश के अंदर पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो है वो खातीपुरा जयपुर के अंदर, खातीपुरा जयपुर के अंदर है वो बनाया जा रहा है। जो यहाँ पर राजस्थान का पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो होगा, ध्यान रखना। और राजस्थान में अभी तक 4 वंदे भारत ट्रेन है वो चलाई जा चुकी है। और राजस्थान में पहले जो वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत वो अजमेर से की गई थी, ध्यान रखना। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, अजमेर से दिल्ली के बीच में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब शुरुआत करते हैं। नावा नागौर में आपको पता है साथियों, ट्रायल जो ट्रेन का है वो यहाँ पर परीक्षण किया गया था, आपको ध्यान रखना। और पूरी चर्चा करते हैं इन चारों ऑप्शनों की अपने राजस्थान कैप्सूल के अंदर। तो देखिएगा, प्रदेश में पहला ये वनडे नहीं हुई, वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो कहाँ पर? खातीपुरा जयपुर के अंदर है, वो यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। इसकी लागत कितनी आएगी? तो 180 करोड़ इसकी लागत आने वाली है। लाभ क्या होगा? मेंटेनेंस के लिए दूसरे प्रदेश में नहीं जाना पड़ेगा, और संभावनाएं, नई ट्रेनें चलने की संभावनाएं है वो बढ़ जाएगी साथियों। और ये प्रोजेक्ट पूरा है वो मई 2025 तक है वो ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा साथियों। ये मैं आपको बता दूं, अपने 3 दिन की क्लास है, उसके बाद में अपना आज संडे को हम वीकली रिवीजन करते हैं। तो 10 बजे आपको साथियों अपनी वीकली रिवीजन की करंट अफेयर की क्लास आएगी, तो उसको भी देखना न भूले, ठीक है। तो वो पूरा अपना वीकली रिवीजन हो जाएगा। तो ये 10 बजे अपनी क्लास आएगी, और ये आपको ये आ ही गई है आपके लिए। तो देखिएगा, अब इस क्वेश्चन से समझे आपने देख लिया, खातीपुरा याद रखना भाई, खातीपुरा जयपुर में प्रदेश का पहला जो वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो स्थापित किया जा रहा है। अब देख लेते हैं राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल। राजस्थान फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट कहाँ बनाई जाएगी? तो जयपुर में बनाई जाएगी। राजस्थान फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का पहला सरकारी ऑटोमेटिक वाहन टेस्टिंग सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो जयपुर व जोधपुर के अंदर है वो ऑटोमेटिक वाहन टेस्टिंग सेंटर बनाया जाएगा। भारत का पहला हाई स्पीड ट्रायल ट्रैक कहाँ बनाया जा रहा है? तो नावा नागौर के अंदर है वो भारत का पहला हाई स्पीड ट्रायल ट्रैक बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, प्रदेश में पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो करौली भिवाड़ी के अंदर है वो पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाया जा रहा है। और देश का पहला संविधान स्तंभ कहाँ बनाया जा रहा है? तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर देश का पहला संविधान स्तंभ बनाया गया है, जो साथियों 75 फीट इसकी ऊंचाई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये अपना कैप्सूल अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा साथियों, शेयर कीजिएगा, और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना न भूले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। जयपुर में एसएमएस अस्पताल में बन रहे 116 मीटर ऊंचे आईपीडी टावर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये साथियों आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सबसे ऊंचा, यहाँ पर देखें तो देश का सबसे ऊंचा अस्पताल, और यहाँ पर जो 116 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ऊपर इसका हेलीपैड बना हुआ है, यानी हेलीकॉप्टर भी उतरने मतलब यहाँ पर लैंड कर सकता है। अब देखिएगा, इसका नाम अब कर दिया गया है आयुष्मान टावर। क्या कर दिया भाई? आयुष्मान टावर है उसका नाम कर दिया गया है। तो ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सूचना, ये घोषणा किसने की है? तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री अपना जो गजेंद्र सिंह खींवसर ने है वो यहाँ पर घोषणा की है, मंजूरी दी है। ध्यान रखना, अन्नपूर्णा टावर नहीं है, लेकिन अन्नपूर्णा जो अपनी इंदिरा गांधी रसोई योजना चलती थी उसका नाम अब अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान है वो रखना है। अब देखिएगा आगे, तो देखिएगा आयुष्मान टावर कहाँ पर है भाई? तो ये एसएमएस अस्पताल जयपुर के अंदर अब आयुष्मान टावर के नाम से जाना जाएगा। इसका पुराना नाम क्या था? आईपीडी टावर। क्या था भाई? आईपीडी
टावर है वो यहाँ पर इन पेशेंट जो मतलब डिपार्टमेंट था, तो ये टावर था साथियों, ध्यान रखना। घोषणा की बात करें तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने है वो यहाँ पर घोषणा की है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 116 मीटर इसकी ऊंचाई है। और मंजिल कितनी है, तो ये 24 मंजिला है। कितने मंजिला है भाई, 24 मंजिला है। और इसकी विशेषता ये है कि भारत का सबसे ऊंचा अस्पताल और इसके ऊपर हेलीपैड भी बनाया गया है। तो ये बहुत ही शानदार और जानदार, तो आपको ध्यान रखना आयुष्मान टावर इसका नाम कर दिया गया है, जो आईपीडी टावर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बीएसएफ राजस्थान गुजरात फ्रंटियर का पहला डॉग्स ट्रेनिंग एंड ब्रीडिंग सेंटर कहाँ खोला गया है। तो साथियों बीएसएफ जो राजस्थान गुजरात फ्रंटियर का पहला डॉग्स ट्रेनिंग एंड ब्रीडिंग जो सेंटर है वो बीकानेर में, कहाँ पर खोला गया भाई, बीकानेर के अंदर है वो खोला गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अब इससे चर्चा करते हैं क्या है पूरा मामला। तो देखिएगा, डॉग्स ट्रेनिंग एंड ब्रीडिंग सेंटर मुख्यालय कहाँ पर है इसका, बीकानेर के अंदर है वो, यहाँ पर इसका मुख्यालय रहने वाला है। क्या है, तो बीएसएफ राजस्थान और गुजरात फ्रंटियर का पहला सेंटर है साथियों, ये पहला सेंटर है। इसमें ट्रेनिंग किसको दी जाएगी, तो जर्मन जो शेफर्ड नस्ल के 20 डॉग्स को है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। फैक्ट का बात है कि ये 5वां रीजनल सब्सिडरी के 9 ट्रेनिंग सेंटर है, यानी कि ये देश का 5वां ये जो डॉग्स ट्रेनिंग सेंटर है, ध्यान रखना भाई, देश का 5वां है। ठीक है, इससे पहले 4 थे अपने देश के अंदर, तो ये भी आपको बातें वो यादें रखनी है। और उद्देश्य की बात यह है कि भारत पाकिस्तान की सीमा पर घुसपैठियों, मादक पदार्थों और हथियारों को पकड़ने का है वो यहाँ पर इंतजाम या मतलब बेहतरीन है वो यहाँ पर साबित होने वाला है ये काम। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो डॉग्स ट्रेनिंग एंड ब्रीडिंग सेट है, तो ये जो डॉग्स क्या करेंगे, जो पाकिस्तान की सीमा से आने वाले जो घुसपैठ है, मादक पदार्थ जो लेकर आते हैं, हथियार लेकर आते हैं, तो उनको है वो पकड़ने में ये कारीगर साबित होंगे। ये आपको ध्यान है रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। डॉग्स ट्रेनिंग एंड ब्रीडिंग सेंटर का मुख्यालय बीकानेर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, स्टार लगा लीजिएगा भाई। राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने हैं, तो ध्यान रखना भाई, कौन बने हैं, नवीन महाजन। नवीन महाजन है वो राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं। किसके स्थान पर बने हैं, तो प्रवीण गुप्ता के स्थान पर। किसके स्थान पर, प्रवीण गुप्ता के स्थान पर बने हैं, ध्यान रखना। और वर्तमान में भारत के निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार है, याद रखना। और ये राजेंद्र प्रसाद क्या भाई महाधिवक्ता है राजस्थान के, ध्यान रखना। तो देखिएगा, नवीन महाजन। नवीन महाजन की बात करें तो चर्चा में राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं। किसके स्थान पर, तो प्रवीण गुप्ता के स्थान पर वो बने हैं साथियों। ये अधिसूचना भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय की ओर से जारी की गई है। और वर्तमान पद है वो यहाँ पर नवीन महाजन का वर्तमान पद कौन सा है, तो राजस्थान स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष है साथियों, ध्यान रखना। और अब जो जुलाई का है, 1 जुलाई से ये अपना पदभार वो ग्रहण कर लेंगे राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में, तो ये आपको ध्यान रखना। और वैसे ये राजस्थान स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार और जानदार। कल्पतरु संस्थान द्वारा आयोजित वृक्ष मित्र सम्मान समारोह में सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये भाई किसे सम्मानित किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो डॉक्टर विमला भंडारी, डॉक्टर यहाँ पर विमला भंडारी को है वो सम्मानित किया गया है। सॉरी यहाँ पर ये उषा व्यास होगा, क्या होगा, उषा व्यास के को है वो यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर सम्मानित किसने किया, तो कलराज मिश्र जी के द्वारा है वो सम्मानित किया गया है। वृक्षों के लिए यहाँ पर पेड़ पौधे लगाने के उद्देश्य से उनको सम्मानित किया गया है। सोनाली सुथार भी आपको ध्यान रखना है, जो इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिए, राजस्थानी भाषा का साहित्य युवा पुरस्कार है वो सोनाली सुथार को वो दिया गया है, ये ध्यान रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और डॉक्टर विमला भंडारी की बात करें तो इनको आचार्य लक्ष्मीकांत जोशी साहित्य सम्मान और मंजित पाल को आपको पता है कौन सा भाई 2.5 लाख का कौन सा पुरस्कार दिया गया था, पहला पुरस्कार दिया गया था कृषि उपहार योजना के तहत। तो देखिएगा, वृक्ष मित्र सम्मान समारोह का आयोजन कल्पतरु संस्थान के द्वारा है वो किया गया था। सम्मानित किसको किया गया था, उषा व्यास को किया गया था। प्रदान किसने किया, तो कलराज मिश्र ने, यानी राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा यह सम्मान है वो प्रदान किया गया था। और क्यों किया गया था यह उषा व्यास को, तो अगर आपसे पूछे तो बता देना, वृक्ष मित्र के रूप में सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवक सम्मान के रूप में प्रतिदिन एक पौधा लगाकर उसे संरक्षित करने का कार्य है वो किया है। इसके लिए है वो उनको यहाँ पर ये वृक्ष मित्र सम्मान समारोह के अंदर ये सम्मानित किया गया है, ध्यान रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, पूछा जा सकता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य लक्ष्मीकांत जोशी साहित्य सम्मान किसे दिया गया है,
तो आचार्य लक्ष्मीकांत जोशी साहित्य सम्मान डॉक्टर विमला भंडारी को दिया गया। किसे दिया गया है? डॉक्टर विमला भंडारी को है, वो यह सम्मान दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। तो अब पूरी चर्चा कर लेते हैं आचार्य लक्ष्मीकांत जोशी साहित्य सम्मान से। तो देखिएगा, आचार्य लक्ष्मीकांत जोशी साहित्य सम्मान से सम्मानित डॉक्टर विमला भंडारी को क्षेत्र की बात करें तो बाल साहित्य के क्षेत्र में यह अवार्ड है वो दिया गया है, बाल साहित्य क्षेत्र में, ध्यान रखना। और बाल साहित्य जो बाल कथा संग्रह है वो किसके लिए दिया गया है? तो पृथ्वी ने मांगी चप्पल को दिया गया है। तो पृथ्वी ने मांगी चप्पल को दिया गया है। और इनके प्रकाशित की बात करें तो बाल साहित्य की 20 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें से अगर देखें तो अनमोल, भेंट, इल्ली और नानी, सुनहरी और सिमरू, ये सिमरन, ये सभी है वो इनकी है वो ये किताबें बाल साहित्य रह चुके हैं। तो पृथ्वी ने मांगी चप्पल के लिए विमला भंडारी को आचार्य लक्ष्मीकांत जोशी साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर के किस कवयित्री ने इंग्लैंड में बोर्न लिपि द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय काव्य स्लैम प्रतियोगिता है वो जीती है? तो अगर हम देखें तो साथियों याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कवित्री ने इंग्लैंड में, यहाँ पर जयपुर की किस कवित्री ने इंग्लैंड में बोर्न लिपि द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय काव्य स्लैम प्रतियोगिता जीती है? तो ये जीती है भाई किसने? वेरी इंपॉर्टेंट है, हेमांगी चक्रवर्ती ने। हेमांगी चक्रवर्ती जो जयपुर के हैं, इन्होंने यह साथियों अंतर्राष्ट्रीय काव्य स्लैम प्रतियोगिता जीती है। ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल जो पोइट स्लैम है वो जीती है। तो देखिएगा इससे रिलेटेड, तो देखिएगा हेमांगी चक्रवर्ती, जिला जयपुर में की है ये। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इंग्लैंड में बोर्न लिपि द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय काव्य स्लैम प्रतियोगिता है वो जीती है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो इंग्लैंड के जो बोर्न लिपि द्वारा आयोजित जो प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय काव्य स्लैम प्रतियोगिता है वो इन्होंने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मानसिक अवसाद और आत्महत्या को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन सी सेवा शुरू की गई है? तो ध्यान रखना भाई, तो यहाँ पर मानसिक अवसाद और आत्महत्या को रोकने के लिए सरकार के द्वारा टेलीमांस सेवा शुरू की गई हुई। कौन सी टेलीमांस सेवा है वो शुरू की गई है? जो निराश, हताश युवा है, उदास युवा है, उनको यहाँ पर जो आत्महत्या के लिए कदम उठाते हैं उनके लिए यह सेवा शुरू की गई। और यहाँ पर 15,000 से अधिक लोगों को है वो अभी तक युवाओं को वो बताया गया है इस योजना के, इस सेवा के माध्यम से। ध्यान रखना भाई। अगर आपसे पूछे एक्साइज सिटीजन क्या है, तो ये साथियों अपने जो बात करें नकली दारू को रोकने का प्रयास है वो यहाँ पर किया गया है, तो आबकारी विभाग के द्वारा, ठीक है। और नज़र सिटीजन ऐप है वो राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया गया है, ये आपको जानना। और विद्या समीक्षा केंद्र क्या है कि यहाँ पर जो स्कूल के बच्चों की प्रोग्रेस को बढ़ावा देने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र जो नई शिक्षा नीति के तहत वो स्थापित किए जाएंगे। तो देखिएगा टेलीमांस सेवा क्या है? तो भाई मानसिक अवसाद और आत्महत्या को रोकने के लिए सरकार द्वारा परामर्श सेवा शुरू की गई है। यानी कि कोई भी बच्चा मानसिक अवसाद यानी मानसिक रूप से प्रताड़ित है या आत्महत्या करने के लिए है वो तैयार हो रहा है, या फिर मतलब उसके दबाव है जो मानसिक तौर पर या फिर आर्थिक तौर पर या फिर घर का दबाव है, तो उसको अगर वो नहीं झेल पा रहा है और वो कदम उठा रहा है आत्महत्या की, तो अगर आप इस टोल फ्री नंबर पर है वो कॉल कर आप सलाह ले सकते हैं अपनी आत्महत्या से पहले, और ये आपके लिए राय जरूर देंगे। और अब तक है वो यहाँ पर बात करें तो 15,000 से अधिक कॉल पर है वो कई लोगों की ज़िंदगी बचाने में सफलता मिली है साथियों। तो ये टोल फ्री नंबर आप सभी को है वो आपके पास होने चाहिए और याद होने चाहिए और सभी को बताना आपको। और ये टेलीफोन जो अपने फ्री जो टोल फ्री नंबर है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपको, क्योंकि यानी ये जो नंबर है वो और आप है वो किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, तो याद रखना भाई, ठीक है। टेलीमांस सेवा जो ये क्या है, ये एक सेवा है शानदार, राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस पर प्रदेश में पहली बार सिकल सेल रोग कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई है? तो ये साथी उदयपुर में, उदयपुर के अंदर है वो यहाँ पर पहली बार सिकल सेल रोग कार्यशाला का आयोजन है वो किया गया है। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब चर्चा करते हैं इससे संबंधित। तो देखिएगा सिकल सेल रोग कार्यशाला का आयोजन उदयपुर में किया गया। कब किया गया था? तो 18 जून 2024 को किया गया था। उद्घाटन किसने किया? आदिवासी क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खिलाड़ी के द्वारा है वो किया गया। ध्यान रखना, बाबूलाल खिलाड़ी चौथी बार विधायक बने हैं और ये झाड़ोल से विधायक बने हैं, याद रखना। और इनकी 2 पत्नियां, कितनी पत्नी इनकी? 2 पत्नियां, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फैक्ट की बात यह है कि राजस्थान में पहली बार सिकल सेल रोग कार्यशाला आयोजित की गई है भाई। तो राजस्थान में पहली बार सिकल सेल रोग कार्यशाला आयोजित की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है इसका? तो साथियों 2047 तक सिकल सेल उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, वो इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। उदयपुर के अंदर वो सिकल सेल रोग कार्यशाला का आयोजन किया गया था 18 जून को।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में किस नगर निगम के द्वारा 1611 मिनट तक योग करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? स्टार लगा लीजिएगा भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जयपुर ग्रेटर नगर निगम, जयपुर ग्रेटर नगर निगम के द्वारा 1611 मिनट तक योग करके है वो विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, ध्यान रखना। अगर बात करें जयपुर ग्रेटर नगर निगम के द्वारा नूर शेखावत जो क्या है ट्रांसजेंडर है, इनका पहला बर्थ सर्टिफिकेट, जन आधार और साथियों अभी हाल ही में है वो ओबीसी प्रमाण पत्र है वो इनको दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये देने वाला जयपुर नगर निगम ग्रेटर है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे तो ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला जो नगर निगम है वो कौन सा, वो हेरिटेज है। जबकि भरतपुर नगर निगम आपको ध्यान रखना बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम है। और अलवर नगर निगम है ये राजस्थान का 11वां और नवीनतम नगर निगम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चर्चा करते हैं, यानी कि 1611 मिनट का मतलब 26 घंटे 51 मिनट तक है वो यहाँ पर जयपुर में ये लगातार योग हुआ था और ये एक विश्व रिकॉर्ड है। और ये यहाँ पर जो नगर निगम जयपुर ग्रेटर नगर निगम के जो मेयर है सौम्या गुर्जर को यह अवार्ड सम्मानित किया गया। तो देखिएगा जयपुर ग्रेटर नगर निगम की बात करें ये चर्चा में है, चर्चा में क्योंकि इस बार जो 10वां जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले 1611 मिनट योग करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और मेयर कौन है, सौम्या गुर्जर को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है, जो जयपुर ग्रेटर नगर निगम की क्या है मेयर है। और आपको पता है ये जो जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर है, इन्होंने हाल ही में है वो आपको पता है कौन सा भाई, तो कौन सा सम्मेलन का है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था यहाँ पर। तो बताइएगा भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व है वो कौन से सम्मेलन का है वो प्रतिनिधित्व किया था, कमेंट बॉक्स में बताना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाल ही में बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर का आईजी किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर का आईजी है वो यहाँ पर बात करें एमएल गर्ग को, एमएल गर्ग को है वो नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर, तो मरकंद देवशक्कर के स्थान पर, मरकंद देवशक्कर के स्थान पर एमएल गर्ग को है वो यहाँ पर नियुक्त किया गया है। साथियों उत्कल रंजन साहू कौन है, तो ये राजस्थान पुलिस के कौन है भाई, महानिदेशक है, राजस्थान पुलिस के महानिदेशक उत्कल रंजन साहू है। और बिज्जू जॉर्ज जोसेफ वो राजस्थान पुलिस के कमिश्नर है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, तो देखिएगा बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर आईजी नियुक्त एमएल गर्ग को नियुक्त किया गया है। किसका स्थान लेंगे, तो ये मरकंद देवशक्कर का स्थान लेंगे। और आदेश जारी किसने किया, गृह मंत्रालय ने। और गृह मंत्री वर्तमान में कौन है भाई, अमित शाह है, वहीं अमित शाह जो पहले थे। तो ये हमने 3 दिन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने अच्छे से है वो कवर कर लिए, उनकी अच्छे से व्याख्या भी देख ली और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है, अच्छे से आपको नोट कर लेना है। साथियों आज का जो प्रश्न आपके लिए है, राजस्थान पुलिस के द्वारा नौकर किराएदारों के वेरिफिकेशन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो राजस्थान पुलिस के द्वारा नौकर किराएदारों के वेरिफिकेशन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ध्यान रखना ये आपके सामने क्वेश्चन है और ऑप्शन आपके सामने नजर सिटीजन, एक्साइज सिटीजन ऐप, ऑपरेशन खुशी, ऑपरेशन अनामिका। तो कौन सा राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर है वो उसका राइट आंसर देना है। और 10 बजे आपकी क्लास आएगी अपनी वीकली करंट अफेयर की रिवीजन, उसको भी देखना न भूले। और ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।